हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के होम टेलरिंग में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरी बहन सिस्टर, जो भी मेरी भाभी कोई भी सिलाई सीखने के बारे में सोच रही है कि मैं सिलाई सीख करके मैं अपना खुद का कपड़ा सिल सकूं, क्योंकि आजकल सिलाई कितनी महंगी है। या कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं सिलाई सीख करके मैं भी कुछ पैसे अर्निंग करूं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, कुछ काम करूं। तो उनके लिए सिलाई जल्दी सीखने के कुछ ज़रूरी ट्रिक है जो आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी सिलाई सीख जाएंगी और आपको जल्दी समझ में आएंगी। मैं आज उसके ही बारे में आपको बताने वाली हूँ। जब आप सिलाई सीखने जाएं तो सबसे पहले आपके पास मेन चीज़ मुख्य चीज़ होनी चाहिए, जैसे कैंची, इंची टेप, मिल्टन चौक और सीखने के लिए कुछ पेपर और कपड़े। और आपको क्या बात का ध्यान रखना है, जिससे आपको कटिंग नहीं आ रही है जब तक कैंची चलाने की, सीधी कैंची चलाने की तरीका या सीधी लाइन खींचने में एक बारी थोड़ा अनकम्फर्ट होता है, सीधे से नहीं आती है, तो उसके लिए आप पेपर का यूज कर सकती है। और आप जब काटने आपको आ गई है और कटिंग करने आ गई है कैंची से सही से, तो आप जब भी आप कोई कपड़े जैसे ब्लाउज या सूट या सलवार, कोई भी कपड़े आप कटिंग कर रही हो तो आपको उसका ही होना चाहिए। जैसे सूट कटिंग कर रही हो तो सूट का कपड़ा होना चाहिए, ब्लाउज कटिंग कर रही हो तो ब्लाउज का कपड़ा होना चाहिए, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। न्यूज़पेपर से कभी नहीं करनी चाहिए कटिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर का कपड़ा ब्लाउज के कपड़े से पूरा बराबर नहीं रहती है और हम उसको अलग अलग से कटिंग करते हैं। जैसे आगे का अलग और पीछे का अलग कटिंग करना, तो ये हमें मालूम हो जाता है कि पीछे से 1 इंच आगे का बड़ा रहता है पार्ट। लेकिन अगर आप ब्लाउज पे करेंगी, ब्लाउज का जो कपड़ा रहता है और पीस रहता है उस पे आप करेंगी, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि उसे हमें कहाँ से बड़ा करना है, कहाँ से हम बाजू के लिए कपड़े बचा सकते हैं, ये चीज़ हमें जल्दी से मालूम हो जाएगी। और पीस पे कटिंग करने से हमें जल्दी से सीखने में भी सहायता मिलेगी और हमें जल्दी सिलाई भी आ जाएगी कम समय में और समझ में भी आ जाएगी, जिससे कि आपकी टाइम बच सकती है। इसलिए इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और सूट आप कटिंग कर रही हैं तो पेपर पे आप करिए, बस आपको ये मालूम करना है कि कितना इंच क्या चीज़ है। लेकिन आप अगर वही काम सूट पे कर रही हैं तो आपको बराबर मालूम चलेगा कि हमें सूट की लंबाई और उसको कैसे कटिंग करना है, उसको फिट कैसे करना है, ये चीज़ हमें जल्दी मालूम होती है। और जिससे कि आप जल्दी सीख जाएंगी। और सीखने के टाइम पे हमें इन बातों का ध्यान रखना, जैसे ब्लाउज रहता है, हम सोचते हैं कि चलो ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन इजी नहीं है। उसको सीखते सीखते जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब होता है। इसके लिए हमें हर एक पार्ट सिलने से पहले हम जिससे भी सीख रहे हैं, अगर यूट्यूब से सीख रही हैं ब्लाउज कटिंग और उसकी स्टिचिंग सीख रही हैं, तो पहले उसको देखिए कि उसमें कौन सा पार्ट पहले ज्वाइन हो रहा है, उस चीज़ को फॉलो करिए। या आप जाकर सिलाई सेंटर में सिलाई सीख रही हैं तो वहाँ पर जो मास्टर हैं उनसे आप उस चीज़ को पूछिए कि हमें पहले क्या चीज़ सिलना है। तो आप इस तरह से अगर पूछ के करेंगी तो आपको जल्दी से आएगा। अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगी कि पहले हम शोल्डर ज्वाइन कर दे, फिर ये कर देंगे, ये चीज़ आगे कर लेंगे, चलो ये कर लूँ, फिर इसके बाद मैं पीछे का कर लूँगी, फिर
अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको बार बार सिलाई निकालने की और बार बार खोलने की झंझट रहेगी, जिससे आपको सिलाई करने में बोरिंग रहेगी। इसके लिए अगर आप सिलाई सीख रही हैं, यूट्यूब से सीख रही हो, तो पहले ब्लाउज को पहले क्या पार्ट ज्वाइन कर रही हैं, पहले क्या स्टिचिंग कर रही हैं, उस चीज़ को पहले फॉलो करो, अच्छे से देखो। फिर उसके बाद ही स्टिचिंग करो, क्योंकि स्टिचिंग के बाद उसको ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और सिलाई करने में बहुत ही बोरिंग होती है। इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान देनी चाहिए। और ऐसे सूट में भी रहता है, इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन सब रूल का फॉलो करती हैं तो आपको बहुत जल्दी सिलाई आ जाएगी। और ये याद रखिए, सिलाई जितना दिखने में इजी लगती है उतना है नहीं। हाँ, अगर आप बार बार उसे प्रैक्टिस करेंगी तो ज़रूर आपके लिए वो इजी हो जाएगी। और स्टार्टिंग में तो हर काम हार्ड लगता है, लेकिन आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगी तो हार्ड नहीं लगेगी और आपको जल्दी आ जाएगी। इसके लिए इन सब रूल का फॉलो करना चाहिए। जैसे आप ब्लाउज सिल रही हैं, तो ब्लाउज में जो हम चौक डाट लगाते हैं आगे की कटोरी में, तो हमको उसको दोनों पल्ले को, आगे का जो फ्रंट पार्ट जो रहता है आगे का, उसका हमें दोनों साथ में रख करके ही स्टिचिंग करनी होगी, देख देख करके। नहीं तो कभी कभी हम दोनों पार्ट को हम एक ही साइड का स्टिचिंग कर देते हैं। स्टार्टिंग में ब्लाउज सीखने में ये सब गलती सभी लोग से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत आसान और इजी हो जाएगी। और याद रखें, जब आप सीख रही हैं तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगी तभी आएगा। आप सोचेंगे कि एक बार सिलने से, या तो एक बार आपका रॉन्ग हो गया और आप उसे खोल दी, फिर बोलेंगी अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी काम एक बारी वो गलत होता ही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बनने लगता है। कोई काम आप करो तो एक बार वो बिगड़ता ही है, लेकिन बिगड़ने से ही, गलतियां होने से ही जो हम सुधारते हैं, तभी वो परफेक्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखो, जो गलती आपसे एक बार हो जाए तो उसको सुधारो और ध्यान दो। फिर वो गलती अगर आप बार बार दोहराएंगी तो आपको सिलाई से आपकी मन हट जाएगी और आप सिलाई नहीं करेंगी। इसलिए आप उसको बहुत ही बारीकी और ध्यान से वो करिए। स्टिचिंग में हमें बहुत फिनिशिंग के लिए भी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने से ही फिनिशिंग आती है। आप जितना फिनिशिंग और जितना प्रैक्टिस करेंगी उतनी ही अच्छी फिनिशिंग होगी, जिसके लिए आपको ये ट्रिक बार बार करनी पड़ेंगी। और आप बार बार करेंगी तो एक दिन ये आपके लिए सिलाई बहुत ही आसान और बहुत ही इजी हो जाएगी, जिससे आप कुछ भी कर सकती हैं। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी कहीं पर भी कर सकता है, और सिलाई हर जगह चलती है। आप घर में भी रहकर घर का भी काम करके, घर पे भी सिलाई करके पैसे जो है अपने खर्च के लिए भी अर्निंग कर सकती है। और आप चाहें तो इसका बिजनेस भी कर सकती है। आपके पास टाइम है तो इसका बिजनेस करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं, जिससे आपको किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सिलाई जो एक ऐसी चीज़ है कि वे हर कोने, हर प्रांत में है, और आप इसको आसानी से कर सकती है। और आपकी एरिया के हिसाब से आपको सिलाई भी मिलेगी, जिससे आप कुछ भी कर सकती हो। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पर भी करके आप
कमा सकती हैं, और नहीं आप कमा सकती हैं तो आप अपनी भी तो कपड़े सिल सकती हैं, और कुछ पैसे जो है कि आप सिलाई की जो है बचा सकती हैं। हेलो गाइस, आप लोगों को मेरी सिलाई की ट्रिक हमारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट के लिए मैं अगले पार्ट में मिलती हूँ। सिलाई के बारे में अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।